हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है शहजाद खान साहब, जो कि कॉपी राइटिंग की दुनिया में बेताज बादशाह है। दुनिया में उनकी रैंकिंग 18वें नंबर पर है। उनकी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, कहाँ वो 2017 में 10,000 रुपए की नौकरी करते थे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, और वहाँ से फिर उन्होंने कॉपी राइटिंग का सफ़र शुरू किया, और आज माशाल्लाह उनकी सेल्स जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये उन्होंने जर्नी किस तरह तय की, क्या चैलेंजेस थे, और आप लोग जो एस्पायर करते हैं कॉपी राइटर बनने के या फ्रीलांस करने के, बहुत कुछ सीखने को इस पॉडकास्ट में है। आइए चल के देखते हैं। जरा साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आपकी काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही गेस्ट पॉडकास्ट पे बुलाऊं ताकि बच्चे सुन के उससे कुछ सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। माशाल्लाह यू आर वर्ल्ड रैंकिंग कॉपी राइटर, और ये जो हमारे रिसर्चर साहब ने हमें लिख के दिया है, आप दुनिया के 18th रैंक्ड हैं, 18वां जी हाँ, नंबर है आपका। पॉपुलैरिटी रैंक पर। पॉपुलैरिटी रैंक, पॉपुलैरिटी रैंक क्या होता है? ये है जी नंबर ऑफ कॉपीराइटर्स जितने भी इस दुनिया में काम कर रहे हैं इस टाइम, उनमें से बेस्ड ऑन द पीपल हु वोटेड फॉर मी, उसमें 18वां नंबर। तो और ये वोट आपके क्लाइंट्स ने किया है? हाँ, स्टूडेंट्स ने और जो लोग जो मुझे जानते हैं, काम कर सके हैं, चुके हैं मेरे साथ, उन सब ने। और आप मुझे बता रहे थे आप पहले नॉन नेटिव जी हैं, हाँ, क्योंकि अमूमन जो जिसकी अपनी ज़बान है वही अच्छा कॉपी राइटर होता है, तो आप बिल्कुल। पहले नॉन नेटिव हैं उस लिस्ट में। जी हाँ, ये मतलब पहली बार हुआ है दुनिया की तारीख में कि कोई नॉन नेटिव बंदा इस तरह की लिस्ट पे आया हो। आज से पिछले साल तक भी कुछ नहीं था, सही। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, हम खुद भी मैप पे आ रहे हैं और पाकिस्तान भी अब मैप पे आ रहे हैं हमारे माशाल्लाह। साथ। चले इस पे हम आएंगे कि आप ये 18वें नंबर पे कैसे आए, लेकिन सबसे पहले मुझे भी जहाँ तक याद है, मुझे मेरा भी एक दोस्त कॉपी राइटर हुआ करता था, और अभी भी हम सुनते हैं लोग, बच्चे ख़ास तौर पे जो परेशान होते हैं नौकरी के सिलसिले में, या उनको अपना फ्यूचर समझ नहीं आ रहा होता, तो ठक से नीचे कमेंट आता है फ्रीलांसर बन जाओ, कॉपी राइटर। अब वो बताते नहीं है ये है क्या। एक बिल्कुल। आम आदमी को नहीं पता फ्रीलांसर होता क्या है, करना कैसे है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या। इस तरह कॉपी राइटर की भी डेफिनेशन लोगों को क्लियर नहीं होती। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कॉपी राइटर होता क्या बिल्कुल। अब कॉपीराइटर का मकसद होता है कि सेल्स या एक्शन ड्राइव करवाना थ्रू द रिटन वर्ड। एक तो आपने सेल्समैन देखे होंगे जो कि डोर टू डोर जा रहे हैं और फिजिकली सेल्स कर रहे हैं। है। एक कॉल वाले हाँ होते जी, हैं। कॉल वाले भी होते हैं। एक होते हैं जो रिटन वर्ड के थ्रू सेल्स कर रहे होते हैं, वो कॉपीराइटर्स होते हैं। सही। अब ये ज़रूरी नहीं है कॉपीराइटर सेल्स ही ड्राइव करे थ्रू वट एवर दे आर राइटिंग, वो एक्शन भी ड्राइव करवा रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा जो फेसबुक एड्स होते हैं, उनका हाँ। जो कैप्शन है वो कॉपीराइटर ने लिखा है, क्योंकि उसका मकसद है क्लिक करवाना लिंक पे। सही। यूट्यूब की जो एड्स होते हैं वो कॉपीराइटर लिखता है। आपको ब्रांड्स की तरफ से ईमेल्स आती हैं, उनका मकसद होता है वो लिंक पे क्लिक कराएगा, पेज पे जाओगे, वहाँ कुछ परचेज़ करोगे। राइट। इसी तरह से वेबसाइट की जो कॉपी है, होम पेज, अबाउट पेज, वो भी कॉपीराइटर लिख रहा है। सेल्स लेटर्स होते हैं इसके अलावा, कि जिसमें लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर है, शॉर्ट फॉर्म सेल्स लेटर है, वीडियो सेल्स लेटर है। तो ये सारा कॉपीराइटर का काम होता है, कहीं सेल्स हो रही हैं तो कहीं एक्शन ड्राइव हो रहा है। सही। तो यानी कि जो रिटन कंटेंट होता है, चाहे वो वेबसाइट पे लिखा हो या वो सेल्स ड्रिवन हो, वो उसको कॉपी जी हाँ। राइटिंग कहते हैं। अच्छा, कॉपी राइटिंग के लिए क्या स्किल्स ज़रूरी हैं, और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उनको अगर आप बताना चाहें। अच्छा, कॉपी राइटिंग के लिए जो मस्ट हैव है वो है इंग्लिश पे आपकी ग्रिप अच्छी हो, रिटन पे। सही। स्पीकिंग का इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मोस्टली यू आर राइटिंग। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपने कोई अच्छी डिग्री की हुई है, पढ़े लिखे हो, जो कि अब अंग्रेज़ तो खैर हमारे मुल्क से चले गए हैं, लेकिन वो जाते जाते हमें ये अंग्रेज़ी का एक तोहफ़ा एक तरह से दे गए सही हैं है, अच्छा कि काम आ आप, रही है। हाँ, मोस्टली लोगों की अंग्रेज़ी बेहतर होती है। तो आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास वही इनफ स्किल है, यू कैन स्टेप आउट देयर। अच्छा, एक ये भी ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि बहुत से लोगों की रिटन इंग्लिश ज़रूर अच्छी होती है, लेकिन स्पीकिंग अच्छी नहीं होती, बिल्कुल। और कुछ लोगों की स्पीकिंग अच्छी होती है, रिटन अच्छी नहीं होती। ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है। मेरी खुद जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी कोई स्पीकिंग बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं थी, सही। लेकिन रिटन बेहतर थी कंपैरेटिवली। तो आई स्टेप्ड आउट, मैंने राइटिंग की। फिर कुछ क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनसे बात करते हो, आपका आहिस्ता आहिस्ता वो स्पोकन भी बेहतर हो जाता और आपने अंग्रेजी मतलब चलते फिरते सीखी, स्कूल में फिल्में देख के, है। या आपने बिल्कुल। कोई कोर्स किया, या क्या किया? नहीं, मेरी अंग्रेज़ी जिस तरह से क्रिकेट कमेंट्री हम बचपन में देखते थे, हाँ। हमारे टाइम पे नेशनल जियोग्राफिक बहुत शौक से देखा जाता था। सही। बचपन में कार्टून नेटवर्क, इन सही। चीज़ों से मेरी अंग्रेज़ी जो है सही। वो भी खैर आपको स्पोकन बेहतर बताते हैं। हाँ। रिटन हमारी स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी पे फोकस किया जाता है, सही। तो वहीं से सीखी है, कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं ली है। सही है। चले, एक बच्चा है जो हमें सुन रहा है, या बच्ची हमें इस वक्त सुन रही है, उसकी अंग्रेज़ी भी अच्छी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो किधर जाए?
अंग्रेजी को लेके सही। कॉपीराइटिंग का काम कैसे ढूंढना जाता अच्छा, अब इसमें यह है कि कॉपी राइटिंग का जो काम है उसमें 4 डिफरेंट टीयर्स होते हैं, आप उन लेवल्स पे स्टार्ट कर सकते है? हैं। हाँ, सबसे पहला टीयर होता है कि आप किसी भी लोकल बंदा, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं लोकल हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, आप मेरे पास यहाँ हैं या किसी भी इस तरह के बंदे के पास जिसके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उसे कहें जी प्रोजेक्ट दे दो, तो वो आपको आउटसोर्स कर देता है सही। कुछ सर्टन रुपी पर वर्ड पे या कोई पर प्रोजेक्ट पे, जिस तरह से भी आप उसे चार्ज करना चाहें। तो ये सबसे लोएस्ट टीयर होता है, इसमें इनकम ये हम लोकल क्लाइंट की बात कर रहे हैं, लोकल क्लाइंट भी हो सकता हूँ मैं, बाहर के और भी? मैं आउटसोर्सर भी हो सकता हूँ सही कि है। जिसके पास गोरों से प्रोजेक्ट्स लिए सही हों। है। अच्छा, ये सबसे लोएस्ट टीयर होता है, इसमें इनकम रिलेटिवली कम जनरेट होती है। सही है। इससे अगला टीयर होता है कि आप किसी मार्केटिंग एजेंसी में जॉब कर लें। सही। जितने भी पाकिस्तान में मार्केटिंग एजेंसीज हैं, उनके पास कॉपी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके पास काम होता है, क्लाइंट्स उनके अपने होते हैं, तो वो भी एक और आपके पास ऑप्शन है। तीसरा जो टीयर है, आप डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट्स लेते हो थ्रू फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, इसी तरह से guru.com वगैरह, ये वेबसाइट्स हैं। सही है। इसमें आपकी इनकम $10,000 तक जा सकती है, सही। और इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट, और मेहनत होती है ऑब्वियसली, वो इतना आसान सही। नहीं होता $10,000, सही। लेकिन इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, उसके अलावा जो फोर्थ टीयर है, जो मेन टीयर है, उसको कहते हैं फ्रीलांस निर्वाणा, राइटिंग निर्वाणा। सही। उसमें क्या होता है कि आपके डायरेक्ट क्लाइंट होते हैं, 2-3 बड़े क्लाइंट जो आपको $3,000 से $5,000 का रिटेनर देते हैं महीने का। उसमें आप उनके सारे प्रोजेक्ट्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, ईमेल्स लिख रहे हो। उसमें कोई लिमिट होती है कि इतना काम या इतना नहीं? जी हाँ, उसमें अमूमन आप लिमिट कर लेते होते हो कि जी मैं आपके लिए 30 ईमेल्स लिखूंगा महीने में। तो 30 ईमेल्स के 5,000 मिलते हैं लोगों को? बिल्कुल मिलता है। अबे मैं भी लिख देता हूँ। बिल्कुल, $150 एक ईमेल का तो मैं लेता हूँ। हैं? जी हाँ, $150 एक 150। ईमेल का? उस ईमेल में होता क्या है? उस ईमेल में कोई कॉल टू एक्शन होता है या उसके किसी पेज पे उनको एक्शन ड्राइव ये करवाना वो होता तो नहीं होता जो स्पैम ईमेल्स अक्सर नहीं, आती नहीं, हैं? नहीं। फिर? है। ये होती हैं, आपने किसी ईमेल लिस्ट कभी सब्सक्राइब की हो हाँ, प्रोबेबली, हाँ, हाँ। तो उस पे वो आपको ईमेल्स भेजते हैं। कुछ लोग सही है। हफ्ते में 1-2 भेजते हैं, सही। कुछ होते हैं दिन में 7 दिन की 7 ईमेल्स भेजते हैं, सही। तो वो 30 दिन पे एक्स्ट्रापोलेट होती हैं। तो अब वो बंदे के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के रोज़ ईमेल लिखे। सही। इवन मैं भूल जाता हूँ ईमेल लिखना अपनी लिस्ट को। सही। तो वो क्या किया जाता है, फिर कॉपी यानी राइटर, ईमेल लिस्ट वाला सिलसिला अभी भी चलता है? बिल्कुल चलता है। ईमेल लिस्ट अभी, ईमेल वो लोग कहते हैं अभी ईमेल मार्केटिंग इज डेड, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी अपनी पाकिस्तान में ईमेल लिस्ट पे माशाल्लाह इतनी अट्रैक्शन है, तो उनको वहाँ पे तो उनका तो काम ही है। तो ईमेल सही। बड़ी ज़रूरी है। ईमेल डायरेक्ट आपको, फेसबुक आप ऐड चला रहे हैं, उसका आपको ट्रैक नहीं हो रहा, आपको नहीं पता एग्जैक्ट क्या हो रहा है। ईमेल पे पता है किस बंदे ने लिंक क्लिक किया, किसने ईमेल ओपन किया, सही। तो वो सारा जो है क्लाइंट इज़ विलिंग टू पे फॉर इट। अगर मैं एक ईमेल लिख के, अगर मेरे क्लाइंट की ऑफ़र है, कोई वो चीज़ बेच रहा है $900 की, हाँ, और उसकी ईमेल लिस्ट में 5,000 लोग हैं, मैं एक ईमेल से उसकी 10 सेल्स ले आऊँ, हाँ, 50 सेल्स भी ले आऊँ, मल्टीप्लाई कर लें उसको, तो पैसे बनते हैं। हाँ। तो वो एक अच्छे से अच्छे कॉपीराइटर को हायर करना चाहते हैं, भाई हर ईमेल पर ईमेल ज़्यादा पैसे बने मुझे। सही। तो इस वजह से वो आप उससे फिक्स कर लेते हो उस क्लाइंट से कि जी मैं आपको 30 ईमेल लिखूंगा और एक सेल्स पेज लिखूंगा मिसाल के तौर पे, सही। या 20 ईमेल लिखूंगा और 2 लैंडिंग पेजेस लिख चलो दूंगा। $150 तो आप ले रहे हैं ना, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट है, दुनिया में 18वां रैंक है। एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो अर्ली स्टेजेस में क्या कितना लुक्रेटिव होता है ये? अच्छा, अर्ली स्टेजेस में आप डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हो। सही। अगर तो आप जा रहे हो पहले 3 तरीक़ों में जो मैंने बताए हैं, लोकल एजेंसी या फाइवर, अपवर्क, तो अपवर्क फाइवर पे आप प्रॉबली $50 तक ले सकते हो एक ईमेल के खींच तान के। सही। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो एज अ बिगिनर, तो यू कैन स्टिल शूट फॉर $100 एटलीस्ट, क्योंकि ये गोरों के बेस रेट हैं $100 के। ओके। तो अगर तो कोई बिगिनर है तो वो प्रॉबली $50 हिट कर सकता है, वो अगर फाइवर वगैरह पे काम कर रहा है पर सही। ईमेल। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट में जा रहे हो तो आप $100 को टारगेट कर सकते अब देखिए अक्सर लोग कहते हैं जी फाइवर अपवर्क में जाएं, तो वो कहते हैं जी पिछला काम दिखाएं, हमारे पास पिछला होता ही नहीं है, तो जिनके पिछला होता है वो प्रेफर होते हैं, तो फिर हम पीछे ही रह जाते हैं। हैं। बिल्कुल। तो फिर इसकी- बंदा क्या करे? इसके ना 2 शॉर्टकट्स हैं, मैं बताता चलूँ। एक तो आप ये है कि कोई भी आपके जहन में सामने मार्केटिंग का लेटरल आता है, किसी का ऐड आता है, हाँ, वो ऐड कॉपी पेस्ट करें गूगल डॉक पे, उसको रिवैम्प कर दें, उसको इम्प्रूव कर दें, जैसा वो लिखा हुआ है उससे कोशिश करें इससे बेहतर ऐड लिखूँ मैं। ओके। ठीक है, ये आपका, प्रैक्टिस के लिए? हाँ जी, आपका चीटिंग तो ऐड नहीं हो रही है? नहीं नहीं, आप उसको रिवैम्प कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, सही है। उसकी हुक चेंज कर रहे हो, उसमें हाँ। बुलेट्स ऐड कर रहे हो, उसको मतलब कम्प्लीटली आपने रिवैम्प कर देना है, एक नई चीज़ बना देनी है, आपका पोर्टफोलियो पीस बन गया। ओके। ठीक है, वो फॉर, और अगर आपने वो भी नहीं करना है तो आप कोई भी अपनी तरह से प्रोडक्ट सोचें कि जी मैं कप के लिए लिख रहा हूँ, सही है। कप के लिए डिस्क्रिप्शन लिख दें, सही।
और वो आपका सैंपल बन गया। देखिए वो तो सैंपल बन गया ना, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि अब तक कितनी जॉब्स की हैं, क्या आपकी रेटिंग है, कितने कमेंट्स हैं, तो वो तो नहीं होंगे हाँ, सैंपल। वो मैटर नहीं करते हैं सच। ओके। क्योंकि देखें, कभी ना कभी तो मैं भी बिगिनर था, मेरी भी प्रोफाइल पे 0 रिव्यूज़ थे, कुछ भी नहीं था। सही। तो वो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आप कितनी वो करते हैं, जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, कितने हाँ। एग्रेसिव हो, कितने मल्टीपल ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे So हो, आपको आप काम मिल जाता so है आप ये कह रहे हैं कि देर आर डेफिनेटली पीपल जो कम से कम बजट में ऐसा चाह रहे होते हैं कि यार, क्योंकि ज़ाहिर है जिसके पास स्टार रेटिंग है या बिल्कुल। ज़्यादा कमेंट है वो तो महंगा मिलेगा, बिल्कुल उसका बजट है $20-30, तो उसको ऐसे बच्चे मिल सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि आपने उनको कोई ना कोई ऑफ़र ऐसी देनी है। मिसाल के तौर पे अगर एक $20 या $50 वाला क्लाइंट है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मेरा काम फ्रीलांसर है, वो चार्ज कर रहा है, मैं 2 दिन में दूंगा। हाँ, आप नए हो, आप 1 दिन में कर दो, 12 घंटे में कर दो। तो या एक आपने पे एक हाँ फ्री दे दो। हाँ जी, एक पे एक फ्री दे दो। मैं भी अभी भी इनफैक्ट ये करता हूँ कि अगर मुझे कोई क्लाइंट एक ऐड का देता है, कहता है लिखो, तो मैं उसको एक फालतू लिख के देता हूँ, ओके। जस्ट इन केस उन्होंने स्प्लिट टेस्टिंग करनी हो। सही। तो आपने बस वैल्यू देनी है क्लाइंट को, और ऐसी ऑफ़र देनी है जो कि कोई और नहीं दे रहा, आपको काम मिलता है बिल्कुल। क्योंकि सही। पीपल आर स्टिल आउट देयर हायरिंग न्यूबीज़। अगर वो ना होता तो फिर तो मार्केट बिल्कुल रुक हाँ, जाती चौक ना। हो हाँ, जाती। चौक हो जाती। हाँ। तो ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जितने बच्चे सुन रहे हैं अभी, जिनकी अंग्रेज़ी नहीं है एट पार, तो वो फिर क्या खुदाफिज कह दें, या देर इज़ देयर अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, और अगर है तो वो कैसे होती है? अच्छा, इंग्लिश में इसमें ये होता है कि मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दे दूं, तो हम लोगों की जो स्कूल कॉलेजेस में हम एसेज वगैरह लिखते हैं, तो अगर आप वो ऐसे लिख रहे हो और आप अच्छे रिलेटिवली बाकियों से कर रहे हो, और आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप ये कर सकते हो, वो सही। आपके लिए ठीक है। सही। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपकी इंग्लिश उस लेवल पे नहीं है, आपको फील होता है यार सेंटेंस बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, या मुझे अपना आर्गुमेंट जो मेरे जहन में है वो पेपर पे कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो उसका ये होता है कि आप बुक रीडिंग करें। सही। जितनी किताबें पढ़ेंगे, फॉर एवरी 100 गुड सेंटेंसेस यू रीड, यू कैन राइट अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। हाँ ऑफ योर ओन। सही। तो ये होता है। तो आप अगर ये कर सकते हो, जितनी रीडिंग करोगे इवेंचुअली आपके जहन में सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं चीज़ें, और फिर आप अपने आप को वोकैबुलरी भी हाँ इम्प्रूव होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता बिल्कुल। है, ये सारी और इसमें चीज़ें। मज़े की बात है कि कॉपी राइटिंग में हम कॉपी राइटर्स का आपस में चैलेंज होता है कि किसका कंटेंट या किसकी लिखी हुई कॉपी कितनी इजी है टू रीड। कि हम सही। लोगों की एक ऐप है, हेमिंगवे ऐप, हम जो भी लिखते हैं उसमें अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आपको ग्रेड बताता है कि ये किस ग्रेड का बच्चा पढ़ सकता है। तो हमारा हमारा कोशिश होती है ग्रेड 2 का बच्चा भी हमारी कॉपी पढ़ सके। ओके। बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस, एक्सप्लेन इट लाइक अ फिफ्थ ग्रेड। बिल्कुल कोई सिलेबल नहीं उसमें, कोई हैवी सिलेबल वर्ड्स नहीं, और उसमें बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं, ब्रेविटी रख रहे हैं, और सिंपल कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा गोल होता है। सही। जितनी आसान उतना ज़्यादा सेल्स। अच्छा, मुझे पता चला कि आप बेसिकली एक इंजीनियर हैं, जी, राइट? कौन सी इंजीनियरिंग की मैंने आपने? मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूईटी लाहौर। यूईटी लाहौर। जी हाँ, 2015 ग्रेजुएट हूँ। 2015 की ग्रेजुएट हैं, और फिर ये ट्रांजिशन आपने ज़िंदगी में कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे फंसे हुए जहाँ माँ बाप ने फंसा दिया। अम्मी को चाहिए था डॉक्टर बने, बाप को चाहिए था कि जी ये बने, CSS करे, है वो उसमें कुछ और चैलेंज। तो ये ट्रांजिशन जो है ये कैसी रही आपकी, और क्यों रही, आपको कैसे ख्याल आया इस चीज़ का? सही। अच्छा, इस तरह से था कि व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो हम लोग दोस्त बैठते होते थे जब ग्रेजुएट हो रहे थे, तो हम 3-4 दोस्त हैं, हम बैठते थे और वो कहते थे यार फलां तेरी जॉब लग जाएगी, तेरी फलां सिफारिश है। सही है। कहते यार तू बहुत ज़हीन है, तेरी तो पक्की फलां बड़ी बड़ी कंपनीज में किसी में लग जाएगी। तीसरा, यार तू तो लेवल है तेरा, तू सिफारिशें तेरी हैं तेरी। जब वो मेरे पे आते थे तो वो हंसते थे, यार ब्रो सीन बैड है तेरा, क्योंकि मैं को बहुत, मेरी 2.9 GPA था, CGPA, सही। कोई ब्राइट नहीं था मैं इतना। सही। तो मुझे भी शक होता था कि शायद सीन बैड हो। तो मैंने ग्रेजुएटेड, मेरी एक यूनिवर्सिटी में जॉब हो गई, अच्छी जॉब थी, अच्छी मुल्तान में, अच्छा वो मुझे पे करते थे, और लेकिन लोग बातें बहुत करते थे, कहते थे तुम बेटा इंजीनियर हो, फील्ड में क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा इंजीनियर्स को भी तो किसी ने पढ़ाना है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, फील्ड में जाओ। प्रेशर था मेरे पे बहुत, तो मैंने वो जॉब छोड़ी, मैं फील्ड में चला गया। फील्ड में जब मैं गया तो मुझे 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। 10,000? जी हाँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम ये कौन सा साल है? ये है 2016 के मिड की बात है। अब भाई मैं 2004 में भी नहीं लेता था 10,000, बस ये हालांकि मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। हद है यार, तो हद ये है। हाल था। ये हाल है इंजीनियर भाई, ये हाल है इंजीनियर्स के इस अब मुल्क तो और में। बुरा हाल है। अब है? वो तो पहले की बात है। अब आई एम सो पूछें। सॉरी भाई, मैं थोड़ा ऑब्वियसली इससे डिस्कनेक्टेड हूँ मार्केट से। जी,
10,000 रुपए? जी हमारे टी बॉय की तनख्वाह 27,000 रुपए है बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह जनवरी में 30,000 होगी। माशाल्लाह सुन तो नहीं रहा। हाँ, नहीं सरप्राइज। नहीं नहीं, हाँ तो ये है, इस तरह था। उन्होंने मुझे 3 महीने 10,000 पे रखा था। और एक्सप्लॉइटेशन कह लें या इसको, उस टाइम तो बिल्कुल भी भाई ये जॉब चाहिए मुल्तान थी। में था? ये लाहौर में था। लाहौर में? जी हाँ, मैं मुल्तान से लाहौर गया 10,000 की नौकरी करने। हाँ मेरी जो सेविंग्स थी वो लगती रहीं। जब जाहिर ख़त्म है। हुई तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अब घर से तो लेता अच्छा नहीं लगता। देखें, एक ऐसा बच्चा जो अच्छा बच्चा, मैं अब अच्छा बच्चा रहा हूँ अपनी उसमें ना FSC में कल्ली 900, वल्ली 2.9 GPA कौन सा अच्छा होता उससे है? पहले था ना। अच्छा, उससे पहले अच्छा जी। 994 984 नंबर FSC में, बड़ा जी पढ़ने वाला। 84। 84 सॉरी। हाँ और ग्रेजुएट जब हुआ तो खैर तब निकम्मे हो गए थे, लेकिन सही एक टेंडेंसी थी कि वो लोग कहते थे भी शहजाद जैसा तुम भी डिग्री कर सही लेते ये वो। सही। तो वो सब के बावजूद व्हेन आई यूज्ड टू सिट टू माई सेल्फ एंड थिंक यार ब्रो क्या, मतलब वो कहती नहीं है सॉरी टू से कि यार क्या हालात हैं। तो वो मैंने जॉब छोड़ दी। और वो जॉब छोड़ने के बाद 1 साल जॉबलेस था मैं। कोई जॉब नहीं, कोई हालात नहीं, बुरी हालत, डिप्रेशन, सवेयर डिप्रेशन। और अब मैं अपनी फेसबुक पे इस बारे में भी बात करता हूँ, तो मेंटल हेल्थ के बारे में, थेरेपी और डिप्रेशन के थेरेपी लिया आपने कभी? जी हाँ, मैंने लिया। गुड। साइकेट्रिक हेल्प भी लिया, थेरेपी भी लिया। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और उसके बाद 2017 में घर वालों का अगेन प्रेशर था कि हाँ बेटा आप CSS कर लो, हाँ बेटा CSS कर लो, तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है, तुम कर लोगे, पढ़े लिखे इंजीनियर हो। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैं CSS की तैयारी कर रहा था। मैंने IR आई गेस वो जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पढ़नी शुरू की। तो उसके साथ साथ मैंने कहा ऐसे भी तो लिखना होता है, तो इंग्लिश चाहिए होती है, तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो प्रैक्टिस के साथ क्या बेहतर नहीं होगा मैं पैसे भी कमा लूँ। हाँ तो 2014 में, मैं थोड़ा बैकग्राउंड पीछे जाना चाहूँगा, मुझे मेरी मदर ने चिट एक लिख के दी। उन्होंने कहा जी मैं कोई मॉर्निंग शो देख रही थी, उस पर एक साहब आए थे, उसने कहा कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, हाँ। तो मैं तुम्हारे लिए ना वो वेबसाइट्स उसने जो बताई वो नोट कर ली। ओह सो स्वीट। हाँ, उसमें एक फाइवर थी और एक ओडेस्क थी। अब वो ओडेस्क और इलांस मर्ज हो गया, अब हाँ अपवर्क बन गई। हाँ तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ओडेस्क पे बिडिंग की थी 2014 में। तो मुझे $1 का और एक $3 का प्रोजेक्ट मिला था राइटिंग का, क्योंकि मेरे पास और कोई स्किल नहीं थी। मैंने कहा मैं राइटिंग कर सकता हूँ। सही। तो वो मुझे जब मिले मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दी। यूनिवर्सिटी में थे, हमने कहा जॉब शॉप करेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे। तो फिर मुझे याद आया कि यार एक दौर में मैं लिखता रहा हूँ, और मैंने अपनी प्रोफाइल्स को रिवाइव किया। सही। जब मैंने लॉगिन किया तो मेरे $4 पड़े थे। ओडेस्क बन के अपवर्क बन गया, इलांस हो गया। हाँ $4 संभाल के रखे हुए उन्होंने मेरे। मैंने कहा ब्रो ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरे पैसे संभाल के रखे हुए हैं। हाँ। मैंने कहा काम करना है तो यही करना है। वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब कॉपी राइटिंग ही कर। तो कैसा लगा आपको 10,000 वाली नौकरी एक तरफ, और फिर यहाँ एक ईमेल के $150? बिल्कुल। मज़ा नहीं वो आता? बड़ी, एक तो जब आप उस प्रोसेस में होते हो ना, ट्रेंचेस में होते हो, आपको पता नहीं चलता, हाँ क्योंकि आपका फोकस होता है प्रोसेस, आपका फोकस होता है वो एफर्ट, वो मेहनत, वो चीज़ें करना। तो आप ना वो अक्सर रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि ब्रो मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ। हाँ लेकिन अब ओवरऑल जब अब मैं बैठ के देखता हूँ, मैं अभी 2022 को पूरा रिकैप कर रहा था उस दिन बैठ के, और बस ग्रैटिट्यूड है कि अल्लाह का शुक्र है जी। मैं जब जॉब पे था तो मैं सोचता था सिटी बहुत अच्छी, होंडा सिटी बहुत अच्छी कार है। फिर 10,000 तनख्वाह आई, फिर मैंने कहा यार कल्टस इज़ अ गुड कार। फिर जब उन्होंने मुझे 2 नोट स्टेपल करके दी ना 5,000 के, ऊपर चिट पे शहजाद खान लिखा हुआ था। ये सैलरी थी? हाँ। तो मैंने कहा ब्रो प्रॉबली वैगन आर इज़ अ गुड ऑप्शन। और जब वो मैं फ़्लैट पे गया, दोस्त के साथ रहता था, उसने मुझे जगह दी हुई थी, उसको मैंने 5,000 दिया और 5 रह गए। मैंने घर फ़ोन कर दिया मुझे मोटरसाइकिल भिजवा दें। ये हाल था। और वहाँ से फिर जो अल्लाह का करम है जी। आप नहीं, मतलब मेहनत बंदा भी जितनी ऑफ एफर्ट कोर्स कर ले, मेहनत भी साथ ज़रूरी है उतनी ही। बेशक। तो अब देखें बहुत सारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं। मुल्क के हालात आपके सामने, इन्फ्लेशन आपके सामने है, करियर गाइडेंस कोई होती नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं होता, और वो बेचारे बेयारो मददगार, जो समझ आया उस डिग्री पे चले गए, ये चले गए, वो चले गए। अब जहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फ्रीलांस वर्क में ख़ास तौर पे, उनको एक पाथवे नहीं समझ आ रहा होता। सुने सब होते हैं, फ्रीलांस कर लो, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये आता नहीं है लोगों को। सो इज़ देयर एनी वे लाइक यू कैन टीच देम, या उनकी कोई गाइडेंस के लिए कोई आपने रखा है, या आप चाह रहे हैं कि मैं मेरा अपना खल्ली वल्ली चल रहा है, मैं क्यों सिखाऊं लोगों को? ये मैंने बल्कि चाहा था 2020 तक जब मैं काम कर रहा था, मैं अपने ट्रेंचेस में था, काम कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, सीन ऑन है।
फिर जब मुझे टीम की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा यार मैं टीम हायर करूं, और आई वेंट इनटू द मार्केट। पाकिस्तान से मैं बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट फ्रीलांस स्पेस सही पे है, गया था। सही है। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने हालात देखे थे हाँ, कि भाई अव्वल तो कॉपी राइटिंग का किसी को पता नहीं था ये है क्या, और फिर मैंने ये भी देखा कि स्कैम्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो आई थॉट कि यार मैं वेट करता हूँ कोई और स्टेप अप करे, या मैं खुद कर लेता हूँ। तो तब मैंने आई स्टेप्ड अप, मैंने लैपटॉप लिविंग शुरू किया था उस टाइम। और माशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी कॉपी राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ उसके हिसाब से। सही। और माशाल्लाह वी हैपन टू बी द फर्स्ट एवर पाकिस्तान में जिसने कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग और डेडिकेटेड चैनल और ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। दैट्स वंडरफुल। तो अब कोई भी अगर चाहता है तो वो या तो ट्रेनिंग वाली साइट पे आ जाए, मेरी यूट्यूब पे भी वीडियोस पड़ी हैं, सही। उस पर भी एक मैंने घंटे का कोर्स डाला हुआ है, वो देख लें यूट्यूब पे, या मेरे से फेसबुक पेज पे रब्ता कर लें जिस तरह से भी, तो इंशाल्लाह सही। फ़ायदा होगा। अच्छा, ये तो अभी तक हम बात कर रहे हैं ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स की। लोकल क्लाइंट्स भी तो होते हैं, उनको भी तो कॉपी चाहिए, उनको भी वेबसाइट कंटेंट चाहिए, उनको भी ईमेल पुश करनी है। तो आप लोकल मार्केट में डील करते हैं, मतलब पर्सनल कैपेसिटी में, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल फोकस रखते हैं? अच्छा, अब लोकल इंडस्ट्री में मैं ये चीज़ भी इस पॉडकास्ट के थ्रू कन्वे करना चाहूँगा कि लोकल इंडस्ट्री को मार्केटिंग की सेंस जो है वो सिर्फ ये है कि जी जेनेरिक मैसेजिंग, जिस तरह बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में कर रहे हैं, सही। बड़े बड़े स्लोगन्स जिनका कोई जेनेरिक। तो पाकिस्तान में जो नया ब्रांड बनता है वो भी जेनेरिक वाली साइड पे चला जाता है सही। कि अभी जेनेरिक मार्केटिंग कर रहे हैं। जबकि जो मैं जिससे वाबस्ता हूँ कॉपी राइटिंग से, उसको कहते हैं हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग। सही। ये एक तो होती है ब्रांड मार्केटिंग जो कि ब्रांड्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, सही। एक होती है डायरेक्ट मार्केटिंग। ये डायरेक्ट मार्केटिंग का हिस्सा होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। अब सही। पाकिस्तान में ना ब्रांड्स को ये समझ नहीं आई हुई अभी तक चीज़। सही। ये एक तो एजेंसीज़ ने भी नहीं बताया उनको, क्योंकि एजेंसीज़ का क्या है, वो एड्स, वो कैरोसेल बना देते हैं आपको, हम 30 दिन में 30 पोस्टें लगाएंगे, जेनेरिक सी पैनाडॉल टाइप की वो पोस्टें बना के पर शल पर, और वो लगा देते हैं, हाँ, बस जी हमारी पोस्टिंग हो रही है, रेगुलर कंटेंट जा रहा है। हाँ। तो इस वजह से लोगों को अभी तक समझ नहीं है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स का कितनी पावर है और डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर की क्या पावर है। अब तक मैंने पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोगों के साथ काम किया, सही। क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री को अवेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और लोकली अगर किसी ने काम करना है किसी के साथ, तो वो एजेंसीज़ हैं प्रॉब्ली जिनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं जो समझते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स को, और वो ब्रांड्स हैं जो नए हैं और उनको थोड़ा ज़रा अपने आप को एक्सपैंड करना है और उन्हें डायरेक्ट मार्केटिंग को लेवरेज करना है हाँ, और अपनी सेल्स टर्बो बूस्ट करनी है थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ। और जो भी पर्सनल ब्रांड्स हैं जितने भी पाकिस्तान में, उनके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर हायर करें और हाँ। इससे काम करें वो। आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे एक तो ऑब्वियसली ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं, लोकल कंपनीज की अगर बात करें, तो वो सेठिया रन है, बिल्कुल, राइट? तौबा। और उनको इतनी अवेयरनेस है नहीं, और वो कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूँ, तो वो ये नहीं देखते कि किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। वो ये देखते हैं यार टीवी पे है लड़की सोनी आंदी है, मैनू बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल। उसकी कन्वर्जन कोई नहीं होगी, मगर यार वो टीवी में दिखता है तो वो ये चीज़, इन ऑब्वियसली ये वाले चैलेंजेस आपको आपकी फील्ड में भी होते होंगे। अब इनको कैसे बंदा समझाए ये चीज़? अच्छा, इसमें यह है कि अगर पाकिस्तान में ये सेठिया कल्चर वाला इशू है, मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स को भी देखा है और वो भी कह रहे होते हैं यार लिखना ही है ना, मैं खुद लिख लेता हूँ। हाँ, तो इसमें ये होता है कि अगर आप खुद लिखेंगे बेशक उसमें कुछ ना कुछ सेल हो जाएगी अगर हाँ, आपकी ऑफ़र अच्छी है। हाँ, लेकिन अगर आप एक कॉपी राइटर से लिखवाओगे तो उसी चीज़ में आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 10 टाइम्स प्रॉफिट होता है। इसकी एग्जांपल है, मेरा एक पाकिस्तान से क्लाइंट था, उसका मैंने लैंडिंग पेज रीवैम्प किया था। तो जब मैंने उसके लिए लिखा, उससे पहले उसकी 30% कन्वर्जन रेट था। सही, जब मैंने लिखा वो 60 पे चला गया। अब बैठे बैठे उसका बिज़नेस डबल हो गया, सही, 30 से 60 पे चला गया बैठे बैठे। खुद उसने लिखा हुआ था 30 पे था, इट वाज गुड। लेकिन जब आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जब कंपटीशन आना है, पाकिस्तान में इंटरनेट बड़े कम लोगों के पास है, हाँ, ये जब ज़्यादा होगा लोगों के पास फैलेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, तब क्या करोगे? तो इट इज़ बेटर कि आप अभी से अपने आप को उस तरह से पोजीशन करें। और जहाँ तक बात है साइकोलॉजी की, कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी फीमेल हायर कर ली, तो ये तो जी पूरी दुनिया में वैसे हो रहा है, अज़लों से हो रहा है कि वो इस तरह से लर्न किया जाता है, लोगों को अपील बनाई जाती है, सबकॉन्शियस में उनके बिठाया जाता है। तो ये सारी मार्केटिंग के हैक्स हैं सही, और ये पाकिस्तान में भी हो रहे हैं वैसे। सही, 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 सही।
अच्छा, आपको अभी तक क्या चैलेंजेस लगे हैं? फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में हमें रेवेन्यू लाना है और डॉलर लेकर आने हैं। अव्वल तो ये पहले बताएं कि भाई डॉलर फिर आते कैसे हैं, या फिर आप भी दूसरों की तरह बाहर पार्क कर देते हैं अच्छा दुबई इसमें श्रीलंका में? अच्छा इसमें यह है कि दो बड़ी अच्छे पेमेंट गेटवेज हैं, एक है पेनियर और एक है ट्रांसफरवाइज, जो अब वाइज बन गया। सही। अब वाइज वाले आपको यूएस में बैंक अकाउंट दे देते हैं। अब हमने क्लाइंट को वो चुप करके बैंक अकाउंट कॉपी पेस्ट करें, आपके पास वाइज में पैसे आते हैं, चुप करके अपने अकाउंट में विड्रॉ कर लें। सही। इसके ऊपर टैक्स 1% है, हुकूमत आपसे चार्ज करती है। 1% इज़ नथिंग, अगर आप देना, हुकूमत का फ़ायदा हो रहा है लोगों का, हाँ। मुल्क का, बिस्मिल्लाह करें। तो ये सही। बड़ा आसान है, पेमेंट्स लेना अब आसान है सही। रिलेटिवली। सही। सही। अब कुछ क्लाइंट्स को समझ नहीं आती वाइज की, वो हाँ। पेपैल प्रेफर करते हैं। हाँ। तो अगर वो आ जाए पेपैल तो बिस्मिल्लाह, हाँ, लेकिन जो जिन्होंने काम करना है ना, जिन लोगों ने, वो आपको पेनीर में भी भेज देंगे। वो रास्ते निकाल लेते हाँ, वो हैं। रास्ते निकाल। अच्छा, दूसरी बताएं कि मतलब कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जी दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्स प्रेफरेंस दी जाती है, कहते हैं पाकिस्तानी है, छोड़ो यार, इससे काम नहीं कराना, प्रोफेशनल नहीं है, ही नहीं है। कभी आपको ऐसा फील हुआ या इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है मार्केट में? नहीं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि काम बोलता है। एक तो अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे किसी ने भी ऐसा सच नहीं कहा कि सर उसने मुझे नहीं हायर किया, फलां को कर लिया। तो इंडिया में ज़्यादातर हमारा कंपटीशन होता है इंडिया से। सही। इंडिया में भी कॉपी राइटिंग पे इतना कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। सही। कोई शायद एक आधा कोई बता रहा हो, तो वो भी सही। मैंने अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। सही। अगर है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो पाकिस्तान में हमारी बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है कॉपी की। इनफैक्ट अब हम एक्नॉलेज होने लगे हैं, इतनी माशाल्लाह बूमिंग है कि अब हमारे जो मेरे उस्ताद हैं या उस्तादों के उस्ताद हैं, वो हमें कह रहे होते हैं जी पाकिस्तान से माशाल्लाह बड़ा कॉपी राइटर आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ। सही। सही। तो अच्छा सीन है, अच्छी रेप्यूट बनी हुई सही। है, और हम कोलैबोरेट करके गौरों से सही। उनके साथ साथ चल रहे हैं। सो आपको कभी ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि एक बहुत बड़ा पूल है और हमारी कंट्रीब्यूशन इतनी है नहीं और इतने लोग नहीं हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल और लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये एक हम बहुत वैल्यू डिराइव कर सकते हैं इसमें से? बिल्कुल होती है। और इनफैक्ट मुझे 2 साल हो गए हैं इस बारे में बात करते हुए भी। हाँ। चीख चीख के मेरा भी गले का मसला बन गया अब तो, बोल बोल के। लेकिन वही बात है कि इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि इनको रियलाइज़ होगा। हाँ। बस हम अपनी कोशिश करने में लगे हुए हैं। सही। और थोड़ी सी जो मुझे होता है नेटिव नॉन नेटिव का इशू है हमारी हाँ। फील्ड में। क्योंकि अब देखें जिस तरह से एक अमेरिकन के स्लैंग्स हैं, हम में से हर कोई उस तरह से उनके कल्चर से हमें नहीं वाकिफ पता, नहीं है। वाकिफ़ नहीं है। सही। हर कोई फैमिली गाय नहीं देख रहा, हर कोई उनके सीजन्स नहीं देख रहा, हर कोई उस तरह की सिम्पसन्स नहीं देख रहा। सही। तो कोई राइटर्स होते हैं जिनको इशू होता है, लेकिन वो फिर आप पॉप कल्चर उनका कंज्यूम करो, आप सही। उसमें भी बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं। सही। ये बात आपने बिल्कुल सही की, क्योंकि मैं भी जब ट्रांसक्रिप्शन करता था तो उसकी भी लैंग्वेज बड़ी अमेरिकनाइज थी, और बिकॉज मेरा इतना इन्फ्लुएंस रहा हॉलीवुड का और ये कार्टून्स का और पॉप कल्चर का, तो बड़ी एज मिलती थी मुझे। मैं ग्रेजुएट भी नहीं था और मेरी टीम में डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट सही। होते थे, क्योंकि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को अपनी चीज़ें तो पता होती थी, ड्रग्स के नाम या हड्डियों के नाम। उनको ये नहीं पता होता कि जी जब वो कह रहा है ना उस पर टिकटॉक फ़ोन में कि द पेशेंट वर्क्स फॉर क्राइजलर, हाँ। तो बोलते थे क्राइजलर क्या होता है। उनको लिखना ही नहीं आता था क्राइजलर मुझे पता था क्योंकि वो एक फ़िल्म थी, इंडियन फिल्म, तुम बिन नाम था उसका, उसमें वो बंदे के पास क्राइजलर गाड़ी होती है। बिल्कुल चला रहा, सही है ना? चला रहा हूँ क्या, आपके पास है क्या? चला रहा होता है हाँ, वो मेरा। चला रहा मैं होता नहीं, ना मैं नहीं क्राइजलर। मैं वो उस वाले में से नहीं हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी है देखो। तो वही पॉप कल्चर हेल्प्स यू देयर। फॉर एग्जांपल एक और मैं मिसाल अक्सर बताता हूँ कि जब वो पेशेंट की सोशल हिस्ट्री बताते ना कि भाई वो कितनी सिगरेट पीता है, कितनी शराब पीता है, तो उसमें था कि पेशेंट लाइक्स टू ड्रिंक स्क्रू ड्राइवर ऑन वीकेंड्स। तो सारे सर पकड़ के बैठ गए, स्क्रू ड्राइवर कौन पीता है? तो मैंने उनको बताया भाई ये ड्रिंक का नाम होता है स्क्रू ड्राइवर। जिस तरह बुल फ्रॉग एक होती है, वो बुल और फ्रॉग नहीं पी रहा होता, बुल फ्रॉग एक ड्रिंक का नाम है। तो वो ये चीज़ें ज़ाहिर है पॉप कल्चर काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ऑब्वियसली वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं भाई एआई सब लिख देता है। बिल्कुल। एआई को हम खुद यहाँ बैठ कर ट्रेन कर रहे होते हैं, जीपीटी को हमने लिख दिया भाई इस टॉपिक पे लिख के दे, वो तो पूरा ऐसे 1 सेकंड में लिख के दे देता है। तो बिल्कुल। आपको ये डर नहीं होता कि यार मैं ऑब्सोलीट हो जाऊंगा या ये सारी गिर जाएगी और एआई पूरा टेक ओवर कर लेगा? और बिल्कुल। लैंग्वेज इज समथिंग के उसमें इतना उसको इशू शायद ना हाँ, उसको हो। तो नहीं, वो तो गलत ग्रामर नहीं लिखता होगा जिस तरह शायद एग्जैक्टली। एक नॉन नेटिव लिखते। राइट।
तो इसमें यह है जुनैद भाई के जो राइटर हैं, हम कॉपी राइटर्स हैं ना, हम लोगों का जो प्रोसेस है उसका सबसे आखिरी स्टेप होता है राइटिंग करना। उससे पहले हमने रिसर्च बनानी है, उससे पहले हमने एंगल्स बनाने हैं, अवतार रिसर्च करनी है, हुक्स बनानी है, हेडिंग्स बनानी है, 100 चीज़ें करनी है। वो सारा मेन प्रोसेस है, हाँ शार्पनिंग द एक्स वाला। हाँ और फिर जो एक्चुअल राइटिंग है वो बिल्कुल 30% ऑफ द एक्चुअल पूरी सही डील है। सही तो इट इज़ अ टूल, ये हमें हेल्प करने के लिए बनाया गया है। सही ये हमारी हेल्प करेगा। जब मैं सारी रिसर्च कर दूंगा, मैं उसको प्रॉम्प्ट्स दूंगा, वो मुझे कुछ ना कुछ लिख देगा और मैं उस वहीं से उसको लेके उसको बिल्ड अप ऑन करके उसको इम्प्रूव कर लूँगा, हाँ मेरा काम हो जाएगा। सही लेकिन ये कहना कि वो मुझे पूरा पिछला प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर देगा, सकमवेंट कर देगा, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये हो सकता है फ्यूचर में कि क्लाइंट कहे कि ब्रो आप कॉपी राइटर हैं, आप आएँ, ये मेरा टूल है, इसके अंदर ये अपने प्रॉम्प्ट्स रिसर्च करके फीड कर दें, या इसके अंदर हुक्स बना दें, सही या इसकी मेरी ऑडियंस की अवेयरनेस लेवल्स के हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ हाँ इसके थ्रू लिख दें। सही तो एज अ टूल यूज़ होगा, लेकिन वो रिप्लेस नहीं करेगा। नहीं कर सकता, यानी ह्यूमन उसमें चाहिए ही होगी। जी हाँ। सही कि अब जिस तरह एक बड़े अच्छे कॉपी राइटर हैं क्रिस हदाद। क्रिस हदाद जो है वो स्टोरी टेलर है, बहुत अमेजिंग लेवल का स्टोरी टेलर है। सही अब एआई जितना भी अच्छा हो जाए, वो क्रिस हदाद की लेवल की स्टोरीज और उस लेवल के हुक्स और उस लेवल के मैकेनिज्म्स मुश्किल है। शायद एआई एडवांस हो जाए 3 साल बाद, हाँ तो 3 साल तक हम इंशाल्लाह अपने पैसे बना लेंगे कॉपीराइट के सारे अच्छे। सही। अच्छा, तो आपने अभी तक 2017 से जब आपने शुरू किया तो आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं? और आप मुझे भी रिकॉर्डिंग से पहले बता रहे थे कि कॉपीराइटर ने कितनी सेल्स जनरेट करके दी, वो उसका एक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल जैसे क्रिकेटर का रिकॉर्ड होता है जी, बाबर आजम के टेस्ट में इतने रन, इसमें इतने रन, इसी तरह आप बिल्कुल। लोगों का डिटरमिन होता है कि आपकी कॉपी से कितनी सेल्स जनरेट हुई। तो ज़रा आप अपने नंबर्स शेयर करें। अच्छा, मैंने 2017 से स्टार्ट किया हुआ है और 3000 से ज़्यादा कॉपी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया खुद। अब फिर जब आई क्रॉस द 2000 मार्क, तो मैंने टीम मेरी बन गई थी तब तक, तो वो टीम ने और मैंने कलेक्टिवली, वो मेरे से ऑब्वियसली बाईपास होते हैं, गुजरते सही हैं प्रोजेक्ट्स। तो 3000 से ज़्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और $7 मिलियन की सेल्स हो चुकी हैं जो मेरी कॉपी ने रेवेन्यू जनरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने दिसंबर, चूँकि अभी ये ब्लैक फ्राइडे और ये चीज़ें गुजरी हैं, हाँ तो उनके स्टैट्स मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग कि 10 मिलियन क्रॉस हो गया सेल्स में माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। और फाइवर ने मुझे मई में आई गेस या मार्च में टॉप 10 कॉपी राइटर्स ऑन द प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया में जितने भी फाइवर पे काम कर रहे हैं कॉपी राइटर्स, तो फाइवर ने मुझे टॉप 10 में लिस्ट किया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ। तो ये तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो नेटिव भी नहीं कर पा रहा? बहुत मेहनत कर रहे हैं रिसर्च। इसमें। यह है कि जुनैद भी बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हाँ रिसर्च वगैरह वो तो कॉपी राइटिंग के एलिमेंट्स तो हैं, हाँ लेकिन वो जो एग्रेशन है, काम करने की शौक, काम हाँ करना, बहाने नहीं बनाना, छुट्टियां नहीं करना, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, कंधे में दर्द है, हाँ ये सब चीज़ों को सर्कमवेंट करके, बाईपास करके, जब आप एक्चुअल काम करने बैठो हाँ, और करते रहो रेजिलिएंट होके, तब ये चीज़ें अचीव हो सकती हैं। यही चीज़ मैं ज़रा चाह रहा था आप ऑडियंस को बताएं, ख़ास तौर पे अगेन यंगर जनरेशन, पीपल हु आर इन देयर अर्ली 20s मिड 20s। मेरा ये मानना है कि इस डेकेड में 20s वाली में जितना दे सकते हो, क्योंकि अभी जो एनर्जी लेवल है ना, आगे जाके नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑब्वियसली वी आर ऑल गेटिंग ओल्ड, तो ऐसे 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 कम होगी। तो जिसने अपना 20 संभाल लिया ना, तो वो फाउंडेशन बन जाती है। जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होती है और जब आपके अंदर डिसिप्लिन है, वो कहते हैं ना 40 दिन नमाज़ें पढ़ो फिर बंदा नमाज़ पढ़ता रहता बिल्कुल है। बिल्कुल इसी तरह आप 30 दिन जिम चले जाओ, फिर जिम आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। बेशक। तो डिसिप्लिन जो है ना, अगर अपना 20s डिसिप्लिन में दे दिया, और ये वाली बात अगेन मैं नहीं डिनाई कर रहा कि भाई बंदा बीमार नहीं हो सकता है, कमर में दर्द बेशक नहीं हो सकता, वो बिल्कुल हो सकता है, मगर ये कि ट्राई टू ओवरकम, बिल्कुल और उसको वो नहीं बनाओ कि गेट अवे। यू शुड बी अपसेट कि आज मैं काम नहीं कर पाया, हाँ, यू शुड बी ज़िंदगी अपसेट। आपको बहाने देती है, हाँ ज़िंदगी ने आपको बेइंतहा एक्सक्यूजेस देने सर, हैं। आज संडे है, मैं आराम से सोता रहता आज पूरा क्या दिन, बात है, मैं उठ के आ बिल्कुल गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़िंदगी बहाने देती है, आपने अपने आप को पुश करना होता है, और बाकियों से यहीं पे आप सेट योर सेल्फ अपार्ट हाँ कि आप कितनी एफर्ट कर रहे हो। हाँ क्योंकि सोने को तो 50 बंदे और भी सो रहे हैं इस टाइम, दुनिया में लोग सो रहे होंगे शायद, हाँ पाकिस्तान संडे है, छुट्टी का हाँ दिन है, लेकिन वही बात है, हसल कितनी आप करते हो। और ऑब्वियसली आपने अपने आप को ड्रैग नहीं करना होता है। जिस तरह मुझे याद है 2017 से 2021 तक मैंने छुट्टी नहीं ली कोई। ये है ना कि जी आज मेरी छुट्टी है, मैं सोऊंगा, ऐसा नहीं था। हाँ, कभी होता है अभी प्रोजेक्ट नहीं है तो रेस्ट कर लिया, इजी हो गया, कुछ हाँ ना कुछ फिर भी करते रहते हैं। हाँ ये तो मुझे इस साल मेरे जो कोचेज़ हैं,
मेरे इस टाइम जुनेद भाई 5 कोचेज़ हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इंसान बन जाओ, कोई रेस्ट भी, कोई छुट्टी भी कोई चीज़ होती है। हाँ, तो अब मैं जुमे की छुट्टी करने लग गया हूँ। अब थोड़ी लाइफ अपनी वापस रिगेन करने की साइड पे आ रहे हैं। सही, और मेरा ये मानना है कि आप सारी ज़िंदगी फ्रीलांस नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि हम ऐसी टाइम जोन में रहते हैं कि थोड़ा डिफरेंस है टाइम जोन का। तो आप आज कितनी 28 साल की उम्र में कर लेंगे, 10 साल तक कर लेंगे फ्रीलांसिंग, 15 हाँ, साल कर लोगे। हाँ, इवेंचुअली देयर कम अ टाइम कि आप कहोगे यार अब मैं थोड़ा लेड बैक हो जाऊँ, या आपकी अपनी कोई हाँ, ऑफ़र हो हाँ, या अपनी कोई चीज़ हो मौजूद इंडस्ट्री में, वो तब तक उस लेवल पे आप नहीं जा पाओगे जब तक आपने वो वर्क एथिक फ्रीलांसिंग के दौर में या हाँ, अपनी 20s में नहीं बनाया होगा। हाँ, वो जब कर लोगे फिर आप ट्रांजिशन कर सकते हो। और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कॉपी राइटिंग बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि ये आपको अपने आप को बेचना सिखाती है, ये आपको औरों की चीज़ें बेचना सिखाती है। सेल्समैन आप बन गए, आपको कोई चीज़ बेचनी आ गई जब, तो आप दुनिया की कोई चीज़ भी बेच लोगे इंशाल्लाह। और इसी वजह से बहुत सारे कॉपी राइटर्स ऑफ़र ओनर्स में कन्वर्ट होते हैं। उनकी अपनी ऑफ़र्स होती हैं, अपनी कोई चीज़ होती है, फिर वो माशाल्लाह रेवेन्यू में खेल रहे होते हैं। सही, सही। तो मतलब इसकी करियर ट्रांजिशन क्या है? फॉर एग्जांपल एक बच्चा 20s में फ्रीलांसिंग कर रहा है, कॉपी राइटिंग कर रहा है, आगे जाके उसने क्या करना है? कंपनी बना ली, जी हाँ, इसमें ठीक ये है, फिर लड़के रख लिए, लड़कियां रख ली, अब वो कॉपी कर रहे हैं, इसके थ्रू ये चेक करके आगे कर रहा है, तो अपना काम उसने 30% पे कर लिया, अब नीचे रिसोर्स बिठा दी, यही ट्रांजिशन है इसकी? अच्छा, ये ट्रांजिशन जो है, ये एजेंसी वाला जो मॉडल है, ये भी आप कर सकते हो। हाँ, मैंने ये थोड़ा सा किया है, लेकिन उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं बेसिकली अगर आप कॉपी राइटर हो। या तो आप अपनी कोई ऑफ़र खुद बना लो। ऑफ़र का मतलब है कि आपकी कोई कोई प्रॉमिस, कोई भी आपकी चीज़ जो कि यू सेल ऑनलाइन, हाँ, इट कैन बी सम, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई डिजिटल इन्फो प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सही, और दूसरा ऑप्शन होता है आप सीएमओ वाली साइड पे चले जाएं, सही, कि आप मार्केटिंग, अब जिस तरह मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर हूँ, फिर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटर बन जाते हैं, फिर आप औरों की चीज़ें भी बेचते हैं, अपनी भी चीज़ें बेचते हैं। तो आइडियल ट्रांजिशंस ये दोनों हैं। और इसमें से मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले आप अपनी ऑफ़र बनाएं, हाँ। अपनी कोई चीज़ बेचें, उसके बाद फिर आप सीएमओ बन जाएं या उस डायरेक्शन में चले जाएं। अच्छा शहजाद, मुझे एक याद आया, मेरा एक दोस्त था, वो कॉपी राइटिंग करता था 2009-10 में ओडेस्क पे, सही। और उसी की वजह से मैंने भी ओडेस्क पे अकाउंट बनाया था। और मैं ऑब्वियसली डिस्करेज हो गया था उसी वजह से कि मेरा सैंपल ही नहीं है कुछ दिखाने को, तो मैं नहीं किया। और उसको मैं देखता था, वो 3 महीने इंडोनेशिया में रह रहा है, बाली में, वहाँ से काम कर रहा है, फिर थाईलैंड जा रहा है, फिर श्रीलंका जा रहा है, वो घूमता ही रहता था। तो इज़ इट पॉसिबल आज के दौर में कि आपने लैपटॉप उठाया और आप साउथ अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये 100% पॉसिबल है कि जिस तरह से मैंने बताया, जब आप निर्वाणा की स्टेज पे होते हो, आपके एक एजेंसी या आपके पास कोई एक क्लाइंट है फिक्स, या फाइवर अपवर्क पे भी आप काम कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने खुद भी किया। मैं 3 मुल्कों में घूमा हूँ अपने लैपटॉप के साथ। अज़रबैजान गया हूँ, फिर मैं उम्रा भी मैंने किया, उम्रा माशाल्लाह। करके सब चीज़ें करके फिर हाँ, मैंने थोड़ा काम भी किया। सही, ठीक है। और दुबई में मल्टीपल टाइम्स सही। लैपटॉप उठाया जी। मेरा दोस्त भी वहाँ होता है, हाँ भाई क्या सीन है, आना है, आ जा, चलो जी, हाँ, लैपटॉप उठा के चला गया। मतलब दफ्तर आपके साथ ही घूम बिल्कुल, रहा वो एक लैपटॉप है, एक सोने का पिंजरा है मेरे पास, उसमें मैं हूँ है। एक तरह से। लेकिन काम करना होता है, और बीच पे बैठ के काम कर रहे हो, जहाँ होटल पे बैठ के, कैफ़े पे बैठ के। तो ये बड़ी चार्म था मुझे इस चीज़ का। और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी भी द लैपटॉप लिविंग है, कि राइटिंग तो हमने करनी है, हमने आपको एम्पावर करना ही करना है, सही, डॉलर्स में रुपयों में पैसे कमाना बंद करके। और फिर हमने साथ साथ दुनिया भी तो घूमनी है ना। अल्लाह ने खुद कहा है कि भाई मेरी दुनिया हाँ, को एक्सप्लोर एग्जैक्टली, करो। हाँ, तो आपकी माशाल्लाह वो टेल्स भी मैं देखता हूँ, वॉकिंग टेल्स, तो उसमें भी यही अच्छा आ रहा होता है कि वॉकिंग कर ली, फिर हाँ। काम भी तो थोड़ा मेरा सा भी कर। यही है ना भाई, मैं ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रैवल, और हमारी करेंसी की आपको पता है माशाल्लाह, टिकट ही इतने लाखों में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं उसको फिर ऐसे कवर करता हूँ, फिर मैं वहाँ काम करता रहता हूँ। मैं, मुझे पता है मुझे यहाँ के इतना एक्सपेंस हुआ है, ये मेरा ऑफिस होता है, आईफोन, इसको मैंने लगाया ट्राईपॉड पे, चलो ये शुरू हो गया। तो फिर मेरा ट्रैवल का ट्रैवल हो जाता है, और वो मैं बहुत हद तक करीब ले आता हूँ फाइनल, मतलब वो मेरा इतना स्पेंड होता नहीं है एसेंशियली। सही। तो मेरी ट्रैवलिंग भी हो जाती है, मेरा काम भी हो जाता है, तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल, यही तो इसका प्रेमिस है सारा, हाँ, कि आपका, अगर आपको पता है यार इस महीने मेरा $3000 बन जाना है, आप $3000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। आप कहीं भी मुल्क, किसी भी मुल्क में रह सकते हो, हाँ, एग्जैक्टली, महीने भी गुजार सकते हो। हाँ, बहुत तो आराम से। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अभी पाकिस्तान में इसके बारे में बात करनी शुरू की तो हुई है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपकी कम्युनिटी में जो
बैठे हैं इंडोनेशिया जी हाँ। और सिंगापुर बैठे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं, मेरा घूम एक रहे हैं। स्टूडेंट है 20 साल का, उसने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे और वीडियो भेजी कि सर देखें थाईलैंड फिर आऊँ। 20 साल का जी, बच्चा, उसके माँ बाप ने जाने दिया जाने थाईलैंड? दिया था और उसने अच्छा, 20 वो साल ड्रॉप का हाँ, वो ड्रॉप बच्चा आउट फुल हुआ ऑफ हुआ है हॉर्मोन्स और थाईलैंड। थाईलैंड गया भी, थाईलैंड, अल्लाह रहम करे। हाँ, उसे अच्छा, मैंने फिर नहीं पूछा क्या करने गए हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी माशाल्लाह वेरी नाइस। आप और क्या कहते, वो ड्रॉप आउट है? हाँ, वो उसने मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि सर अब यूनिवर्सिटी का पता है कौन सी में जाऊँ। मैंने कहा भाई अच्छी सी डिग्री कर लो, कोई हाँ, मार्केटिंग की या कोई इस हाँ। तरह की। ये नहीं करना कि भाई डिग्री नहीं करनी, डिग्री बड़ी ज़रूरी है। यही चीज़ पे मैं आना चाह रहा था कि कहीं आप वो वाले तो नहीं है कि जी सब बकवास तौबा है, आओ तौबा। मेरे स्कूल में दाखिला मतलब ले इस लो। तरह है कि मैंने खुद अभी इंजीनियरिंग में मास्टर्स कंप्लीट किया आफ्टर डूइंग एवरीथिंग एट द अच्छा, अभी सेम आपने टाइम। मास्टर्स भी जी किया? हाँ, कि मैं अपना खुद कॉपी राइटिंग भी कर रहा हूँ, मेरी टीम भी है, ये ब्रांड भी देखना है और मेरे 2-4 वेंचर्स हैं वो भी देखने हैं, साथ-साथ मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो माशाल्लाह, भी की। दैट्स वेरी गुड। क्योंकि मैं ये शो करना चाहता था कि ये जो बच्चे आते हैं ना सर, मैं असाइनमेंट्स बना रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। भाई हमने भी यूनिवर्सिटी गुजारी है, हमें पता है कितना लोग काम करते हैं। तो सही। आप जब मास्टर्स कर सकते हो ये सब करते हुए, तो यार थोड़ी हिम्मत कर लो, काम वो भी कर लो, एफर्ट कर लो। हाँ, हाँ, तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। आपका फेल सेफ होना चाहिए ज़िंदगी में आपके हाँ, पास। और मल्टीपल्स आपने देखा होगा सर्कस में, वो रोप के ऊपर वो करतब कर रहा होता है, आप कहते हो वाह, नीचे उसके नेट लगे होते हैं हाँ, सेफ्टी के। हाँ, तो ज़िंदगी में भी नेट लगाएं अपनी, और हाँ, ख़ास तौर पे अगर आप फ्रीलांसर हैं, कि आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। जिस तरह मेरे पास मास्टर्स, आई हैव समथिंग टू लीन ऑन, कि यार अल्लाह माफ़ करता है कभी मैं काम नहीं कर सकता हूँ, सही, तो मैं कहीं यूनिवर्सिटी में तो जा सकता हूँ पढ़ाने, ट्रू, मैं कहीं कोई जॉब ले सकता हूँ, मैं इमिग्रेट कर सकता हूँ कनाडा। सही, 100 ऑप्शन है मेरे पास। सही, तो डिग्री बहुत ज़रूरी है। सही। आपने दूसरे पासपोर्ट का नहीं सोचा अभी तक? सोचा है। तो ये भी मास्टर्स वाला प्रॉब्ली राउट वहाँ जाएगा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सही, क्योंकि मैं मानता, अल्लाह का शुक्र है कनाडा और दुबई यहीं बन गया है पाकिस्तान में, हाँ, हाँ, तो वो हाँ। भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रैवल के लिए एक बंदा, ट्रैवल के लिए ही ज़ाहिर है, पैसे तो देखिए, मेरा ये मानना है पाकिस्तान में बहुत पैसा कमाने को है, अगर बिल्कुल आपको आता है कमाना, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। बस मसला आता है वो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हमें एक चाहिए जो हमें आसानी से इधर उधर ले जाए। ये हमें जो 4-4 महीने एक वीज़े के पीछे बैठना पड़ता ना, ये थोड़ा हाँ, बहुत। इवेंचुअली प्रॉबली वो पासपोर्ट वाला ऑप्शन भी बड़ा अच्छा है अब तो। लोग कहते हैं भी तुर्की वगैरह आप जा आजकल सकते हो। नोमैड वीज़ा भी बड़े मिल रहे हैं, ज़रा जी इसके हाँ, बारे में भी बताएं। नोमैड वीज़ाज़ दे रहा है कि सिंगापुर ने स्टार्ट किया, दुबई ने भी अभी रिसेंटली मलेशिया ने भी मलेशिया किया। ने भी किया। तो आप बस अपने उनको बताते हो कि आप फ्रीलांसर, उसके लिए आपके पास आई गेस कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने शो करना होता है। तो वो अगर आपका कोई क्लाइंट है इस तरह का, जिस तरह मेरा भी क्लाइंट है, वो दुबई में, इटली से था, दुबई भाग गया, वहाँ टैक्स देना पड़ता था, दुबई में नहीं देना हाँ, पड़ता। सही। अब वो 20 साल का है मेरा क्लाइंट। 20 साल का? जी। और उसकी जो सेल्स लास्ट टाइम उसने डाली हुई थी, $7 लाख पर मंथ की सेल थी, भाई कौन बच्चे हैं यार ये। और $2 लाख उसका प्रॉफिट था, जेब में जा रहा था। कहता अभी मैं इटली में हूँ और मैं यहाँ जब बाहर निकलता क्या हूँ, बेचता है वो? वो प्रोडक्ट उसका है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो कोकेन ही होगी। नहीं कोकेन नहीं बेचता, बड़ा सिंपल सा बड़ा प्यारा सा प्रोडक्ट है। अच्छा, चलो और ठीक है, आई रिस्पेक्ट हाँ, दैट। कहते हैं कि मैं जब इटली में बाहर निकलता था तो लोग खुश हो रहे थे, मेरा 1000 यूरो का रेज लग गया, और मैं यहाँ देखता था भाई 2 लाख यूरो मैं महीने के कमा रहा हूँ। तो फिर मैं अपने आप को मेंटली चैलेंज करने के लिए दुबई शिफ्ट हो गया हूँ। सही, तो अब वो इस तरह का आपका कोई क्लाइंट है जो डायरेक्ट है आपके साथ, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दे, सही। आप वो दिखाओ एम्बेसी वालों को, आप चले जाएं। कि इस मेरा नोमैड, पक्का लगाया हाँ यहाँ से हाँ, ये रिटेनर आ मुझे रहा है। पैसे देगा, हाँ रिटेन। हाँ, आई थिंक पोर्चुगल का भी यही है, आपने बिल्कुल दिखाना होता है कि भाई मेरे $5,000 महीने के या 5,000 यूरो की इक्विवेलेंट अमाउंट हर महीने आती है, ये मेरी ज़मीनें हैं, ये फलाना है, ये फैक्ट्री है, फलाना। पोर्चुगल आपको दे हाँ, देता वो है। तो आपको एक वर्क वीज़ा भी दे देते हैं हाँ, पोर्टुगल हाँ, वाले, हाँ, हाँ, वो हाँ। बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दुनिया अब खुलती जा रही है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन है, और हाँ, उन लोगों के लिए जिनके पास डॉलर या एक और करेंसी का लेवरेज है। हाँ, तो मैं इसलिए कहता रहता हूँ स्टॉप अर्निंग इन रुपीज़, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, इट इज़ अबाउट टाइम। क्योंकि रुपीस वाला भाई क्या ही कर लेगा। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, और जुनेद भाई शुक्र है मेरे जहन में ये बात आ गई है, फीमेल्स जो घर बैठी हैं, हाँ, ख़वातीन, ये बहुत पढ़ी ज़रूरी लिखी ख़वातीन, जो कुछ करना चाह रही हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, वो स्कैम्स में फंसे हुए हैं, वो कमेटियाँ है। डाल रही हैं, हाँ, वो पैसे लेके भाग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो आपको अंग्रेज़ी आपकी बेहतर है, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए भी बड़ा हाईली रिकमेंडेड है। डॉक्टर्स, अब मेरा डॉक्टर दोस्त है माशाल्लाह, वो बड़ा हार्ड वर्किंग है, और वो अब सब डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं, बोल दो हाँ, ये सब प्लैब दे रहे हैं, एमएलई दे रहे हैं, ये बाहर जा हाँ, रहे हैं। हाँ, मैं एक दोस्त न्यूरो सर्जन, उसको यहाँ तनख्वाह ही नहीं मिल रही थी, 4 महीने चली गई वो भी बाहर। बस, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा है, जो सीएसएस कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा है कि यार
एटलीस्ट साइड पे तो कुछ कर लो, बेशक हाँ। आपने फुल टाइम ना बनो मेरी तरह कॉपी राइटर, हाँ। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग कि जो आपको पार्ट टाइम सपोर्ट करे हाँ। इन ऑर्डर टू थोड़ा फ्रीडम के लिए। सही। क्या आप कभी किसी को ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो जैसे आप ग्लोबल रैंकिंग में 18 नंबर पे हैं वो 15 पे आ जाए? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि पहले नंबर पे कोई आ जाए, क्योंकि देखें जो अब हम सीड्स डाल रहे हैं ना, हाँ। इनके रिजल्ट्स माशाल्लाह अभी भी हमें सामने सामने नज़र आ रहे हैं। बड़े अप एंड कमिंग लोग हैं। जो मेरी टीम मेंबर है, जो मेरे लिए काम करता है, उसको मैंने 3.5 लाख रुपए पिछले महीने भेजा, उसकी फ़ीस जो बनती है, वाह। ठीक है। तो अब और बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में बच्चे हैं, एक बच्चा है 17 साल का, कहता है सर मुझे जॉब मिल गई 80,000 की, मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, क्या करूँ? अब देखो वो बच्चा 17 साल में जॉब ले रहा है कॉपी राइटिंग की, हाँ। वो इंशाल्लाह 26 साल 30 साल में क्या करेगा? तो ये जो अप एंड कमिंग लोग हैं ना, इन्होंने इंशाल्लाह ये पहले नंबरों पे भी आएंगे, इंशाल्लाह। ये अपने बड़े ब्रांड्स भी बनाएंगे। ये लोग, हम तो कोशिश कर रहे हैं डिसरप्शन लाने की मार्केट में, लोगों को बताएं कि यार डायरेक्ट रिस्पांस भी है, को मार्केटिंग ब्रांडिंग का क्या सीन है, हाँ। और उसको जो एग्जीक्यूट करके पेनिकल पे लेके जाने वाले होंगे। मेरी इनसे बड़ी उम्मीद है जेनजी से, सही। जो अगले बच्चे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह। आपका कोई इंस्टीट्यूट है, लाइक कोई ऑफिस है, या आप ऑनलाइन सिखाना चाह रहे हो क्या? यूट्यूब का तो समझ गया मैं आपका, वैसे लाइक हाउ आर यू प्लानिंग टू प्लांट दो सीड्स? अच्छा, हम इस तरह से फॉर नाउ हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, द लैपटॉप लिविंग कम्युनिटी फॉर फ्री बर्ड्स और राइटर्स और कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स। तो वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। किसी की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, आई एम देयर, आई एम कॉन्टीन्यूसली राइटिंग पोस्ट देयर, हेल्पिंग पीपल, कोई ना कोई टिप्स, क्लाइंट को डील कैसे करना है, लो बॉलिंग क्लाइंट्स को डील, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो रही होती हैं। एट द सेम टाइम मैं वहाँ पे लाइव्स भी कंडक्ट कर रहा होता हूँ, मैं वहाँ लाइव आ रहा हूँ, कोई Q&A कर रहा हूँ, कॉपी क्रिटिक कर रहा हूँ लोगों की। हाँ। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम कर रहे होते हैं, और जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो मेरे पेज पे हो रही हैं, मेरी प्रोफाइल पे भी हो रही हैं। तो जो मतलब मुझसे मेरे स्फेयर में हैं, उसमें पेजेस में या मेरी अपनी प्रोफाइल पे, तो दे गेट टू नो, उनको टिप्स रेगुलरली मिलती रहती हैं, हाँ। और अपने करियर को असेंड करने की जो चीज़ें हैं वो उनको पता चलती रहती हैं। सही। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वो आपसे ग्रुप ज्वाइन करें, हाउ, मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनको सिखाने का? सही। अब इसमें यह है कि मेरा जो फ्लैगशिप, अव्वल तो मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, किसी ने सही। अगर वहाँ से करना है तो वहाँ से कर सकता है। सही है। उसके अलावा मैं ना एक 2 महीने का प्रोग्राम रन करता होता हूँ, सही। आई कॉल इट द 6 फिगर कॉपी राइटर। सही। तो उसमें वो पूरी एक बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग लेके चलते हैं, असाइनमेंट्स बनवा रहे होते हैं। हमने इनफैक्ट, वो इमरान खान ने कहा था कि गोरे आएंगे पाकिस्तान में नौकरियाँ ढूंढने, हाँ। हमने रख ली है नौकरी पे। तो हमारा जो मार्क है मेरी टीम में, ही इज़ बेस्ड इन द यूके, और वो कॉपी क्रिटिक कर रहा होता है मेरे सब स्टूडेंट्स की, ओह, जो ओके। वो लिख रहे हैं, उनको उस पर फीडबैक मिल रहा है कि भाई तुमने ये ऐसे लिखना था, इस लाइन को यहाँ कर दो। तो वो सारा है 8। वाकई मार्क है या बेंगलोर में कोई नहीं, राजू है? मार्क किंगटन ऐसे मार्क हमने बहुत देखे। इज़ अ वेरी गुड कॉपी राइटर माशाल्लाह, जे अब्राहम वगैरह के साथ काम किया हुआ है उसने, Very nice. और वो क्रिटिक में हेल्प कर रहा है हमें, और मतलब बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग लेके चलते हैं। 7 असाइनमेंट्स बनवाते हैं, पोर्टफोलियो भी बाय द टाइम यू ग्रेजुएट पोर्टफोलियो भी बन जाता है, और विद इन 4 हफ्ते के हम लोग मार्केट में स्टूडेंट को ले जाते हैं कि अब आप Nice. जो है काम शुरू करें। और उससे माशाल्लाह इस टाइम मैं कहता हूँ कि मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी राइटिंग की, वो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, और उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा शिदात साहब, ये अपवर्क फाइवर में सैचुरेशन बहुत है, तो एक स्टूडेंट या फिर एक कॉपीराइटर या एक फ्रीलांसर अपनी बिल्ड कैसे अच्छी कर सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि सैचुरेशन की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ। फाइवर पे अभी सैचुरेशन नहीं है बिल्कुल भी कॉपी राइटिंग की नीश में, क्योंकि अब सैचुरेशन जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं लोगो डिज़ाइन में 2 लाख लोग हैं जो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं फाइवर पे। मैग्नीट्यूड बहुत है काम का, लेकिन कंपटीशन भी है। इस टाइम कॉपी राइटिंग में जो मेरा कीवर्ड है वेबसाइट कॉपी राइटिंग का फाइवर पे, जिस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारा करियर बनाया, उस पे आई गेस अगर मैं सही याद आ रहा है मुझे, तो 3000 लोग हैं प्रोबेबली। रियली? जी हाँ, 3000 लोग उस पे हैं। सेल्स कॉपी का एक कीवर्ड है, 2800 उस पे लोग हैं। तो उधर अभी लोगों को नहीं पता। सही। इनफैक्ट आप जो फॉरेन ग्रुप्स हैं कॉपी राइटिंग के भी, मेरे ग्रुप में 17,000 लोग हैं, 18,000 प्रॉब्ली। फॉरेन जो ग्रुप्स हैं बड़े कॉपी राइटिंग के, उसमें मैक्सिमम एक ग्रुप है कल्ट ऑफ कॉपी, इट इज़ अ जॉब बोर्ड, 40,000 बंदा है। हाँ, आप कंपेयर करो पूरी दुनिया में 40,000 बंदा है। तो अभी कॉपी राइटिंग इज़ वेरी गुड, बड़ी अच्छी फील्ड है, नीश में उसमें पेनिट्रेट किया जा सकता है। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ के यार अब आपने प्रपोजल भेजना है, स्टैंड आउट करना है, फाइवर अपवर्क पे खिचड़ी बनी हुई है, कैसे स्टैंड आउट करना है, तो एक प्रपोजल का मेरा फ्रेमवर्क है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता जाता हूँ।
जो भी देख रहा है वो उसका फ्रेमवर्क जॉट डाउन कर ले और उसमें वो सही, बता सकता है। लिखो लिखो। हाँ, वो ये है कि आप सबसे पहले एक हुक डालते हो अपने क्लाइंट को जो भी प्रपोजल पढ़ रहा होता है। द हुक कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई टेक्निकल बात हो, हेलो माय नेम इज़ दिस। इट कैन बी अ जोक, इट कैन बी समथिंग फ़नी, कैरेक्टर आपका शो हो जिससे अगले बंदे को उसको ये शो हो कि आपने जॉब पोस्ट पढ़ी है, उससे रेलेवेंट कोई ना कोई चीज़ आप करते हो, हुक कर लेते हो उसको। वंस यू हुक्ड हिम द अदर पर्सन, उसके बाद फिर आप उनको बताते हो कि आप यूनिक किस तरह से और आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। जब आपने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया, फिर आप अपना इंट्रो दे देते हो कि जी मैं फ़लाँ हूँ, मेरे XYZ मेरा तजर्बा है, ये मेरे सैम्पल्स हैं, और फिर उसको कॉल टू एक्शन दे देते हो। और इसमें सारा हम लोग कोशिश करते हैं कोई ना कोई ऑफ़र दें। ऑफ़र क्या हो सकती है कि शुरू में मैं कह सकता हूँ आई हैव एन ऑफ़र वेटिंग फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस प्रपोजल, ताकि उसको बेट हो के वो सारा पढ़े। हाँ, और एंड पे मैं क्या करता हूँ, ये काम मुझे अगर अभी भेजोगे मैं 12 घंटे में भेज दूँगा। तो वो कहता है सही है, इसको दे दो। तो ये इस तरह से आपने बेट्स बनानी है, और आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे ना कभी रुकना नहीं होता। आप ट्वीक करते हो, चीज़ें चेंज, एक नहीं चली दूसरी, दूसरी नहीं चली तीसरी, हाँ। कोशिश करते रहते हो यहाँ तक कि आपके पास एक ऐसा वायर फ्रेम आ जाता है जिसको आप कोड को क्रैक कर लो और उसको चलाओ फिर। सही। एंड लाइक बंदा कब तक इन प्लेटफॉर्म्स पे रिलाई करे, अपवर्क, फाइवर पे? बिल्कुल। अब मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ जिन पर रिलाई करना, बिल्कुल भी। रियली? हाँ, इनफैक्ट मेरे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मैं उनको कह देता हूँ भाई कोशिश करो साल से ज़्यादा फाइवर पर नहीं रुकना तुमने। ठीक है यानी यार, क्लाइंट काट लो? हाँ ये क्लाइंट नहीं अलग काटने, फिर? प्लेटफॉर्म ही छोड़ दो। नहीं तो प्लेटफॉर्म छोड़ दो तो फिर काम कैसे हाँ पकड़ो? वही, मतलब आपके डायरेक्ट क्लाइंट हाँ बन चुके हो? उसका ये होता है कि मैं इनको 3 स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करता हूँ। मैं इनको कहता हूँ सबसे पहले फाइवर अकाउंट बनाओ, अपवर्क अकाउंट बनाओ, और इनको साथ साथ चलाओ। क्योंकि फाइवर पे आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर आने में टाइम लगता है। मुझे 6 महीने लगे थे, फिर मुझे पहला ऑर्डर आया था। और जब उसके ऊपर आपकी ट्रैक्शन बनते बनते टाइम लगता है, तो वो 6 महीने घर वेले बैठने से बेहतर है अपवर्क पे बिडिंग शुरू कर दो। सही। तो बाय द टाइम योर फाइवर प्रोफाइल या गिग रैंक्स, हाँ, आपका अपवर्क इज़ रेडी, सही। लॉक्ड एंड लोडेड, 2-4 रिव्यूज़ हैं, काम कर रहे हो। ये दोनों साथ साथ स्केल करो 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम। क्योंकि अगर यहाँ फंस गए ना इन पे, बस फिर ज़िंदगी अजाब है। मैंने उस दिन पोस्ट किया हुआ था आई वोक अप क्राइंग, और वो पोस्ट का पहली लाइन थी आई वोक अप क्राइंग, और आई लिटरली वोक अप क्राइंग। मुझे पैनिक अटैक आया था 2019 में, बहुत बुरा। आई हैड टू ट्रैवल समवेयर, और मेरे तकरीबन कोई 7 प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे और मैंने वो डिलीवर करने थे। और पैनिक, मुझे ख्वाब में भी वही आ रहे थे प्रोजेक्ट डिलीवर करने। तो मैं वो उसमें ना फाइवर पे टाइमर चलता है, क्लॉक। ओ ये अब वो क्लॉक आ रही हो मेरे ख्वाब में, जो क्लॉकें चल रही हैं और क्लाइंट आ रहे हैं, मेरे गंदे रिव्यू मिलेंगे, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं रोते हुए उठा पैनिक में, और फिर खैर वो मैंने सिचुएशन हैंडल कर ली, क्योंकि तजर्बा इतना हो गया था कि आई वॉज एबल टू हैंडल ऑल दो 7 प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेवल एट द सेम टाइम। लेकिन ये सब चीज़ें, प्लेटफॉर्म्स आपको बड़ा हर्ट करते हैं लॉन्गर रन में। वर्क एथिक अच्छा भी बन जाता है, 1-1.5 साल काम करोगे, काम करने का फुल शौक बन जाएगा, बट एट द सेम टाइम सैनिटी भी लूज़ होती है। तो एट द सेम टाइम हम क्या करते हैं फिर, हम लिंक्डइन और फेसबुक, मेरी कुछ पिचिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं, शेमलेस पिचिंग, और उनको मैं उनके मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। सही। इनके बारे में मैं बात भी करता रहता हूँ प्रोफाइल पे और पेज में, कि शेमलेस पिच कैसे करना है और फलां पिच कैसे करना है, वो सारे पिचिंग की स्ट्रैटेजीज़। और एट द सेम टाइम लिंक्डइन पता नहीं हम पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स क्यों इग्नोर करते हैं। मैंने भी किया, मुझे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा था इग्नोर करने का, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म्स, ये सारी स्ट्रैटेजी हम साथ लेके चलते हैं। बाय द टाइम हमें यहाँ से हमारा क्लाइंट एक्विजिशन का सिस्टम बन जाता है थ्रू लिंक्डइन और फेसबुक, तो हम उनको या तो टोन बैक कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स को, या उनको फुली आउटसोर्सिंग पे लगा देते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी। सही सही। और आपने ये स्ट्रैटेजीज कहाँ से सीखी? इट केम टू यू नेचुरली, या आपने अपना दिमाग लगाया यार मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ? ये मैंने मार खा के सीखी हैं, कि जब मैं अब बैठा हूँ और फाइवर पे मेरे ऑर्डर्स लगे हुए हैं लाइन में, कमाल, काम ही काम, और फिर अचानक अगले दिन मेरा गिग डी रैंक हो जाए। होता है ना फाइवर पे, वो आप एल्गोरिदम के उस पे हो, सवाबदीद पे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो जब वो नीचे हो गया, अब काम नहीं, अब बैठा हूँ भाई, इतना मेरा करियर है, इतने मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अब मेरे पास काम नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती थी, तो फिर पता चला कि यार कुछ और भी करना है। फिर हम इन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांजिशन किया। फिर अच्छा, कुछ मैंने खुद भी नहीं किया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने चीज़ें डिस्कवर की। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ अ मदर ऑफ 3 माशाल्लाह, और उसने भी 41 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन रियल एस्टेट एक साल में। 1 साल में? जी हाँ। उनकी अंग्रेजी फिर बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अच्छी अंग्रेजी है, सही। मतलब
ठीक है। और तो वो चीज़ें भी स्टूडेंट्स भी क्रैक करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ बेस्ड इन दुबई, माशाल्लाह 9 लाख रुपए महीना उनके वो पहुँच, उनको मैंने कहा कितने हुए, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। कुछ सीख ले। उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा हाँ, दिरहम टू कन्वर्जन का, तो मैंने उस स्क्रीनशॉट को देखा, उसको डिवाइड बाय उनके 2 महीने के डिवाइड 9 लाख रुपए बन रहा था। माशाल्लाह। तो उन्होंने माशाल्लाह एक अलग ही क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी को अनकवर किया हुआ था। तो जब मैं देखता हूँ ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम कर रहा है मेरी टीम में से मेरा स्टूडेंट, मैं उनको भी कह देता हूँ भाई आप ये हमें बता दें आके, फिर मैं भी बैठ जाता हूँ एज अ स्टूडेंट वो लेक्चर देखना। फिर मैंने अपना कोचेस का यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे 5 कोचेज़ हैं इस टाइम। एक कोच ने मुझे मेरे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प की कि क्या चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, ब्रांड किस तरह को उसको लेके चलना है। एक कोच हैं जो मेरे माइंडसेट पे मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन होते हो तो आपको हेट भी मिल रही होती है, आपको हर चीज़ होती है, उसको लेके किस तरह से चलना है, चीज़ों को चैनल कैसे करना है। एक मेरे कोच हैं जो मुझे फीडबैक देते हैं ऑन माय कॉपी जो भी मैं लिखता हूँ। ही इज़ माशाल्लाह ए लिस्टर, 800 मिलियन की सेल है उस बंदे की, ही इज़ बेस्ड इन यूके। और वो मुझे उसमें हेल्प कर रहे होते हैं कि जी तुमने ये लाइन, वो मुझे सुन गालियाँ भी दे देता है कभी कभी, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए होती हैं, उससे मैं इम्प्रूव होता हूँ। और उसके अलावा एक मेरा है डेली सपोर्ट कोच। कभी मेरे जहन में कोई यार कोई छोटा सा सवाल है, कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये कोचेस आपने ढूंढे कहाँ से? ये इनके प्रोग्राम्स होते हैं जी, गोरों के भी प्रोग्राम्स होते हैं, सही तो है। हम वहाँ पे जाके फिर इनरोल होते हैं। $1500 पर मंथ, $2000 पर मंथ, पर मंथ? जी हाँ, उनकी फ़ीस होती है। और फिर एक कोच है जो मुझे क्लाइंट एक्विजिशन में हेल्प करता है, क्योंकि अब जब मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लिया, फेसबुक उस पे काम कर लिया, अब मैं बिल्कुल निर्वाणा वाली फेज़ में मैंने बिल्कुल टर्न ले लिया, क्योंकि अब मेरे से अब काम नहीं होता फाइवर अपवर्क पे माशाल्लाह, क्योंकि मैंने आई बिलीव आई हैव आउटग्रोन दोस प्लेटफॉर्म्स नाउ। सही। और अब वो $50, $100, $500 नहीं समझ आते, तो नहीं समझ आते। हाँ अब नहीं समझ आते माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो अब क्या करना है कि अब वो ट्रांजिशन किया है, तो अब हम कोल्ड पिचिंग और ईमेल्स और अब उस साइड पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो वो मुझे कोच उसमें हेल्प कर रहा होता है। सही सही सही। I don't like to ask this person, it's quite question, it's quite personal, मगर for the sake of, and if you're comfortable, for the sake of students जितने लोग सुन रहे हैं, कि what's the maximum you've hit in a month? अच्छा, मैक्सिमम आई वेट कॉपी वाइज मल्टीपल 7 फिगर्स कर सकते हैं। Multiple 7 figures जी हाँ। in rupees. हाँ जी, इन सही रुपीज़ है। मल्टीपल 7 फिगर्स आप वेट हो जाते हैं आपके So अकाउंट multiple 7 figures का मतलब है कम से कम 20 लाख, प्रो। हाँ जी, क्योंकि multiple 7 figures तो at least 2 million. जी हाँ। सही है, that's fair enough, that's a good score. और ये कौन से साल में था? ये पिछले साल, ओके, पिछले ये जो साल। भी मतलब हम गुजार रहे हैं, सही है, ठीक है। तो इसके मतलब बिल्कुल शुरू में। 5 साल के अंदर अंदर आपने 2017 में शुरू किया और विद इन 5 years आपने मल्टीपल ऑफ 7 फिगर्स का महीना, बिल्कुल माशाल्लाह महीना, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह और अल्लाह का करम है वो बस। दैट्स वंडरफुल मैन, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि मैं एक पर्सपेक्टिव ज़रा रखना चाहता हूँ बच्चों के भी सामने, और मेरा आपको यहाँ लाने का मकसद भी यही था, क्योंकि इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ। क्योंकि मेरे अपने, जैसे मैंने बताया, जो दोस्त मेरा आज से 12 साल पहले कर रहा था, ये उसे पता नहीं कब का क्रैक की हुई थी ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें जुनैद भाई वो कर रहे थे, उनको चाहिए था कि ही शुड हैव स्टेप्ड अप, हाँ, लेकिन हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। आप वेट करते हो, आई वेटेड एज वेल कि यार कोई पाकिस्तान में आके बात करने लग जाए। हाँ, फिर हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिखाते नहीं है लोग सिखाते भी हैं तो वो गलत लोग आ जाते हैं सिखाने। हाँ, पाकिस्तान में पहले गलत चीज़ आती है, फिर सही चीज़ आती है। हाँ, हाँ, हमारा अलमिया है यहाँ पे। तो वो फिर मैंने देखा कि भाई बच्चे हैं, वो क्या पता नहीं बात कर रहे हैं, उनको खुद भी अभी उनका तजर्बा नहीं है। और मैंने कहा यार अब या तो इनकी सवाबदीद पे छोड़ दें फिर ठीक है, या खुद कुछ कर लें या किसी का वेट कर लें। तो मैंने कहा वेट करने से बेहतर है खुद ही कर लें। सही है, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। शाह साहब, मुझे बताया कि अभी हम कोविड से गुजरे, इनफैक्ट अब तो दूसरा स्ट्रेन आ गया, और मुझे लगता है अल्लाह पिछले अकबर। 15 दिन पहले मुझे वही था, तौबा। क्योंकि अभी भी ये ना महीना हो गया है, ये सही नहीं हो रहा। कोविड में वर्क फ्रॉम होम की काफ़ी, जैसा हमने देखा, दुनिया में एक वेव चली, और आप लोग तो शुरू से ही ये कर रहे बिल्कुल। थे। तो कोविड में आपको ये बिजनेस हिट हुआ, या फिर मतलब आपको इम्पैक्ट हुआ नेगेटिवली या पॉजिटिवली, क्या सीन था? अच्छा, कोविड के दिनों में हमारा बिजनेस पीक किया था। ठीक है, मतलब जब कोविड था उन दिनों में तो हर महीना मेरा माशाल्लाह रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा था Really? कॉपी राइटिंग का। और वो बीच में ना इटली की वीडियो, लोग कहते थे ये हाँ, इटली की हाँ। वीडियो, लोग सड़कों पे पैसे फेंक रहे हैं, वो पता नहीं क्या था, गिमिक हाँ। था। तो उन दिनों में इटली से भी काम आ रहा था।
ओके। कि हमारा मेरा ड्रॉप, क्योंकि वो भी शिफ्ट हो चुके थे ऑनलाइन की तरफ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, तो उनको कॉपी राइटर चाहिए था, तो वो हमारे पास आते थे, हम बैठे होते थे तैयार। सही। तब तक हम लोग बिल्कुल होन कर चुका था मैं इस चीज़ को, सेटअप सारा हर चीज़ तैयार थी, टीम तैयार थी, तो वो जो काम का फ्लक्स आया था सारा वो बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे मेरे फिर बैरियर्स ब्रेक होने शुरू हुए थे और ग्रोथ शुरू हुई थी सर। सही सही, वंडरफुल वंडरफुल। शाह साहब, फिर ये बताइए कि अभी बच्चों ने पूरी सुनी, वे कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं, या आपकी सर्विसेज या आपके एक्सपीरियंसेस से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? अच्छा, कोई भी एक तो मुझसे, आपने यूट्यूब का चैनल बिल्कुल बताया, ठीक है। बिल्कुल, मेरा अपना प्रोफाइल भी फेसबुक में मैं शरारतें करता रहता हूँ, तो सही है। बेशक मुझे इनबॉक्स कर दे अगर किसी का कोई सवाल है। मेरी खुद कोशिश होती है मैं जितने लोगों को पर्सनली रिप्लाई कर सकता होता हूँ मैं खुद करता होता हूँ। हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, द लैपटॉप लिविंग, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर लें, वहाँ पे वीडियोस मटेरियल हर चीज़ मौजूद है। मेरे यूट्यूब पे भी चीज़ें मौजूद हैं, मेरा पेज भी मौजूद है, वहाँ से भी आपको अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन पोस्ट करना है और वहाँ पे आप कर सकते हैं रब्ता। तो हम हाजिर हैं, मैं खुद भी बैठा होता हूँ, बड़ा एक्टिवली स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ और रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आई एम ऑल ईयर्स। ज़रूर ज़रूर। शाह साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज Thank you so much. रियली रियली नाइस नोइंग व्हाट यू डू, एंड आई एम ग्लैड कि हमारी मुलाकात हुई, और बिल्कुल, माशाल्लाह आपने ग्लोबल रैंकिंग जो ली हुई है, ये बड़े फ़ख्र की बात है। बेशक। और आई विश ये एक कॉमन नॉलेज होती, कभी किसी पेज पे आई होती है, आई थी ये फेसबुक पे नहीं कहीं, जी, नहीं। आप लगवा देते किसी को पैसे दे के यार। बस नहीं, मतलब मेरा था कि प्रॉबेबली लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। देखिए, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं ग्लोबल, और हमें ज़ाहिर है नेगेटिव न्यूज़ तो बहुत आती है, मगर ये पॉजिटिव न्यूज़ के भी हमें नगेट्स चाहिए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, थैंक बहुत यू सो खुशी हुई। मच। और आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं, शहजाद साहब ने जैसे बोला, लैपटॉप लिविंग के नाम से उनका चैनल भी मौजूद है, इनके ग्रुप्स भी मौजूद हैं, वो सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पूछा हो, आप शहजाद साहब को डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं, ज़रा लिंक्डइन एक्टिव कर लो, इसलिए बोलता हूँ, काम के लोग मिलेंगे। और आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और पेट्रियन पे यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, किसी और लम्हे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।